हेलो एवरीवन, दिस इज पंकज केवट फ्रॉम बेरमो बोकारो झारखंड। और उम्मीद करते हैं आप लोग सभी मौज में होंगे। इस भरी गर्मी के महफिल में आप अगर घर पे हैं तो एक कप के साथ, मतलब कोल्ड कॉफ़ी के साथ आप अगर पढ़ने के लिए बैठते तो और भी ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। तो वही मैं कोल्ड कॉफ़ी लेके ही थोड़ा बहुत स्टडी करा और कर भी रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप है तो CMR 101, यानी कि रोड्स फॉर ट्रक एंड डंपर। रोड्स फॉर ट्रक एंड डंपर मतलब क्या, आप क्या समझते हैं, ये किसके बारे में बात कर रही है? काफ़ी बहुत अच्छी टेस्टी है कोल्ड कॉफ़ी, मैंने खुद बनाया है। तो ये जो रोड्स फॉर ट्रक एंड डंपर, ये किसकी बात कर रही है? ये हॉल रोड की बात कर रही है। HAUL, HUAL या HUAL, हॉल रोड। देख लेना स्पेलिंग। हॉल रोड। हॉल रोड क्या होता है? जैसे ट्रेन को चलने के लिए पटरी, यानी कि इसको हम लोग रेलवे लाइन्स बोलते हैं, सेम इट इज यहाँ माइंस में डंपर टिपर या मशीन को चलने के लिए हम लोग हॉल रोड बोलते हैं। और ये जो हॉल रोड का डायमेंशन होता है, ये सर्कुलर हमारा बताता है कि हॉल रोड आपको कैसे बनाना है। अगर आपका हॉल रोड वन वे है, यानी कि सिंगल रोड है, या फिर इसको वन वे बोलिए, वन वे सिस्टम। वन वे मतलब एक ही रास्ता में आना जाना होगा। जैसे अभी धनबाद में आप देख रहे हो 6 लाइन 8 लाइन्स बहुत जगह बन रही है। तो उसमें क्या है कि एक मिडिल में बॉर्डर है, इधर 4 लाइन है और इधर 4 लाइन है, तो टोटल मिला के 8 लाइन होता है। 4 लाइन जाने के लिए, 4 लाइन आने के लिए। तो माइंस में अगर कोई भी हॉल रोड सिंगल वे होगा या फिर वन वे होगा, तो इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी रखी जाएगी? तो ऑब्वियसली ये जो चौड़ाई है वो आपकी माइंस में सबसे चौड़ाई वाली मशीन, यानी कि विडेस्ट मशीन की जो साइज है उसकी 3 गुना प्लस 5 मीटर, ये होल रोड का चौड़ाई यानी कि डायमेंशन बताया गया है। बहुत सारे क्वेश्चन होल रोड से आते हैं, तो आप फंसेंगे, तो केयरफुली होके होल रोड के बारे में समझिए। ये जो विडेस्ट है, विडेस्ट मशीन, मान लीजिए आपके आपके माइंस में सबसे चौड़ाई मशीन सोवेल है, या फिर उससे भी चौड़ाई मशीन आपके पास डंपर है, या उससे भी कोई और चौड़ाई मशीन आपके पास है, तो उसकी उस चौड़ाई मशीन का 3 गुना प्लस 5 मीटर, ये इतना तक होना चाहिए। तो अप्रोक्स में मान लेते हैं कि कोई भी मशीन की चौड़ाई 5 मीटर है, तो 5 का 3 गुना, 5 तिया 15 और 15 5 20, यानी कि 20 मीटर। बट हम लोग अप्रोक्स लेके चलते हैं 4 मीटर। 4 तिया 12, 12 और 5 17। ओके, तो 17 मीटर अप्रोक्स ये आपका चौड़ाई होनी चाहिए। इसके बाद अगर यही रास्ता हमारा सिंगल वे रहे, यानी कि होल रोड हमारा ये सिंगल ही हुआ। होल रोड अगर हमारा 2 लाइन्स में रहे, जैसे 4 लाइन्स 8 लाइन्स होती है ना, तो ये आपका विदाउट वन वे रहे या विदाउट सिंगल वे रहे, विदाउट वन वे रहे, या फिर विदाउट सिंगल रोड रहे, तो इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ जाने के लिए होता है, और प्लस इसी के बगल में बॉर्डर, बीच में बॉर्डर, और यहाँ से ये जाने के लिए, ये आने के लिए। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर हो गया, ऐसे जो हो गया, ये हमारा विदाउट वन वे है। तो इस वन वे
विदाउट वन वे होल रोड का डायमेंशन क्या होगा? विदाउट वन वे का डायमेंशन होगा आपकी जो मशीन की चौड़ाई है प्लस 5 मीटर्स। ये 5 मीटर्स में कंफर्म कर लेता हूँ, 5 मीटर्स ये मशीन की चौड़ाई प्लस 5 मीटर्स। यस, तो विदाउट वन वे है तो आपकी जो होल रोड की चौड़ाई होगी ये इतना जो डायमेंशन होगा वो मशीन यानी कि लार्जेस्ट मशीन जो आपके माइंस में है उसकी चौड़ाई प्लस 5 मीटर। अगर आपके पास लार्जेस्ट मशीन 4 मीटर की है तो आप प्लस 5 मीटर इसमें ऐड कर दीजिए, तो कितना हो गया? 4 5 9 मीटर। तो ये 9 मीटर का आपको जाने के लिए मतलब आने के लिए चौड़ाई रखनी है और यही 9 मीटर आपको जाने के लिए रखनी है। ये अंदर जा रहे हैं और ये बाहर निकल रहे हैं। इस तरह का होल रोड आपको माइंस में बनाना है। ओके, तो रेगुलेशन कहता है कि ऐसे होल रोड बनाने के लिए या फिर होल रोड में कुछ भी चेंजिंग करना है तो चीफ इंस्पेक्टर को आपको नोटिस दे करना होता है या फिर अनुमति लेना होता है। ओके, तो चलिए चलते हैं होल रोड 101 रेगुलेशन नंबर। द डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड डायमेंशन एंड लेआउट ऑफ एनी होल रोड इंक्लूडिंग रैंप। रैंप का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रैंप क्या होता है कि एक बेंच से दूसरे बेंच में जो शॉर्टेज डिस्टेंस होता है उसको हम लोग रैंप कहते हैं। उसमें सिर्फ मशीनरी क्लोरल चेन मशीनरीज चलती है, नॉट डंपर और नॉट टिपर। ओके, तो कहता है द डिजाइन ऑफ कंस्ट्रक्शन डायमेंशन एंड लेआउट ऑफ होल रोड इंक्लूडिंग रैंप एंड पैरापेट वॉल। पैरापेट वॉल मतलब बर्न of the embankment or burns to provide along the edge of any whole road exit above the level of surrounding area of any spole or pole dump shall be per standard parameter specified in generally order in written by the chief inspector। तो रेगुलेशन कहता है जो होल रोड होगा उसके बगल में आपको ये होल रोड 17 मीटर के बाद इधर में आपको पैरापेट वॉल बनाना है फॉर सेफ्टी ऑफ डंपर। पैरापेट वॉल या फिर आप बर्न बोलिए इसको, BURN, या फिर पैरापेट वॉल। ये पैरापेट वॉल का डायमेंशन क्या होगा? ये पैरापेट वॉल का या फिर बर्न का डायमेंशन जो नीचे की जो लेंथ है ये लेंथ आपका अप्रोक्स 2 मीटर होना चाहिए और ऐसे आप अगर बना रहे हैं तो ऊपर का जो लेंथ है ये 1 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। ये पैरापेट वॉल का डायमेंशन है। ओके, और बर्न की क्या डायमेंशन होती है? बर्न की डायमेंशन और इसकी जो हाइट रहेगी वो हाइट लार्जेस्ट व्हीकल्स ऑफ द टायर, यानी कि चक्के का जो डायमेंशन मतलब डायमीटर होता है उतना ही डायमीटर इसको रखना है। सेम इट इज यहाँ भी आपको बर्न में भी करना होता है कि ये आपने बर्न दिया, वॉल का बर्न दिया, ठीक, तो बर्न का जो हाइट रहेगा वो चक्का का डायमेंशन के बराबर होगा। ये रेडियस हो गया और ये डायमेंशन, तो यहाँ से इतना जो भी डायमेंशन है मतलब डायमीटर है तो उसके हाइट के बराबर इसको घुमा दीजिए तो ये आ जाएगा इसके हाइट के बराबर। आपको बर्न का हाइट रखना है, प्लस नीचे 2 मीटर होना चाहिए और ऊपर 1 मीटर। तो ये बर्न का हाइट है। और रैंप अगर देखना है तो रैंप का ग्रेडियंट जो होता है रैंप का जो ग्रेडियंट होता है 1:10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। रैंप के बारे में भी देख लेते हैं। रैंप एक बेंच को दूसरे बेंच को जोड़ने के लिए जो शॉर्टेज डिस्टेंस होता है उसको रैंप
बोलते हैं, और ये सिर्फ क्लोरल मशीन क्लोरल चेन मशीन के लिए होता है। तो ये जो रैंप बनाते हैं 1:15 की ग्रेडियंट पे रहता है, और होल रेट कितना रहता है 1:16। ओके, इसमें और कुछ रेगुलेशन में बात रखी गई है। कॉर्नर सप्लाई विदाउट वन वे और कुछ है नहीं डाटा। तो जो स्पीड लिमिट रहती है होल रोड की वो मैनेजर निर्धारित करता है। ऐसे 40 किलोमीटर 30 किलोमीटर रख सकते हैं। एक्सप्लोसिव वैन का स्पीड होता है 25 किलोमीटर प्रति आवर। ओके, तो रेगुलेशन 101 रोड्स फॉर ट्रक्स एंड डंपर, जो भी सेंटेंस है मैंने रख दिया है। डिज़ाइन कैसे करना है, पैरामीटर स्पेसिफाइड या फिर स्टैंडर्ड कैसे रखनी है, एंड जो बर्न और एम्बैंकमेंट पैरापेट वॉल बनाते हैं उसकी भी बातें रख दी हैं। तो आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं। हैव ए गुड नाइट, थैंक यू।